हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना दोस्त रोहित। और ये लव स्टोरी 2.0 की एक और मदहोश कर देने वाली रात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रात की तन्हाई, धड़कनों की तेज आवाज़ और रजाई के अंदर महसूस होती वो मीठी सी सिरहन, जब जिस्म को किसी दूसरे जिस्म की तलाश होती है तो कहानियों का मज़ा दो गुना हो जाता है। अगर आपको हमारा प्यारा और शर्मीला माही याद है, जिसने अपनी जवानी की पहली तपिश राकेश के साथ महसूस की थी, तो आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात करेंगे उस रात की जब पंजाब की तपती हुई मर्दानगी और कश्मीर के इस नाजुक फूल का ऐसा संगम हुआ जिसने जून की झमाझम बारिश को भी पसीने की बूंदों से नहला दिया। एक ऐसी दास्तान जिसमें जिस्मों की भूख है, आँखों की छिड़खानी है और एक ऐसी देसी आग है जो आपकी नींदें उड़ा देगी। तो चलिए, लाइट मध्यम कर लीजिए, एयरफोन्स लगा लीजिए और डूब जाइए गर्माहट भरे सफ़र में। पेश है रजाई में लालटेन। जून का महीना था। दिल्ली और पंजाब में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में पंजाब के दो कड़क गबरू, 26 साल के करम और 27 साल के परम ने अपना बैकपैक उठाया और ट्रेन से निकल पड़े जन्नत कश्मीर की तरफ। ट्रेन के सफ़र में जब ये दोनों अपनी स्लीवलेस टी शर्ट और लोअर में अपनी कसी हुई बॉडी और रोकदार मूछें और चौड़े सीने के साथ अपनी सीट पे बैठे, तो डिब्बे का हर इंसान उन्हें ही घूर रहा था। उनकी मर्दानगी का जलवा ही कुछ ऐसा था। रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए उनका ट्रेन का सफ़र बेहद सुहाना रहा और आखिरकार वो कश्मीर पहुंच गए। शुरुआती दिनों में श्रीनगर और गुलमर्ग की वादियों का मज़ा लेने के बाद वो पहलगाम के एक बहुत ही रिमोट और छोटे से लकड़ी के बुटीक होटल में पहुंचे। इस होटल में कुल 4 ही कमरे थे और ये नदी के बिल्कुल किनारे बसा था। जब वो वहां पहुंचे तो रिसेप्शन पर होटल के बूढ़े ऑनर माजिद चाचा खड़े थे। करम ने मुस्कुराते हुए कहा, सत श्री अकाल चाचा जी, क्या जन्नत जैसी जगह बना रखी है आपने, एकदम शांत और सुकून वाली। माजिद चाचा बोले, वाहेगुरु का शुक्र है साहब, आप लोग बहुत सही वक्त पर आ गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया है। मेरी बाकी की बुकिंग्स कैंसिल हो गई है। पूरे होटल में बस आप दोनों ही मेहमान हैं। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज़ आई, चाचा, कमरा नंबर 3 की चादर बदल दी है मैंने। करम और परम ने मुड़कर देखा। सामने 19 साल का माही खड़ा था। दूध जैसा गोरा रंग, चरहरा और नाजुक बदन और आँखों में पहाड़ों जैसी मासूमियत। दो इतने विशाल और मजबूत मर्दों को एक साथ देखकर माही के गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसकी नजरें शर्म से झुक गई। बरम ने कहा, अरे चाचा, ये हूर की परी मेरा मतलब ये गोरा चिट्टा लड़का कौन है। माजिद चाचा ने हंसते हुए बताया, ये मेरा भतीजा है माही। वैसे मुझे इसी बारिश से पहले अपने परिवार को देखने गाँव जाना है साहब। मैं 2 दिन बाद ही यहाँ लौट पाऊँगा।
तब तक के लिए ये माही यहीं रहेगा। ये बहुत बढ़िया खाना बनाता है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे बता देना। चाचा अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गए। अब बस उस पूरे सुनसान होटल में सिर्फ तीन ही लोग थे, करम, परम और माही। माही चुपचाप उन्हें कमरे तक ले जाने लगा। उन दोनों गबरुओं के चौड़े कंधों और उनके चलने के रौबदार अंदाज को देखकर माही के दिल में हलचल होने लगी। उसे अचानक राकेश की याद आ गई। राकेश वही मर्द था जिसने कुछ ही हफ्तों पहले माही के जिस्म की कली को पहली बार छुआ था। राकेश के जाने के बाद माही के अंदर की प्यास और भड़क गई थी, और अब इन दो मर्दानगी से भरे गबरुओं को देखकर उसके नाजुक बदन में एक अजीब सी मीठी सी सिरहन दौड़ने लगी। शाम का वक्त था। चाचा के जाने के बाद होटल एकदम सुनसान था। माही ट्रे में चाय और पकोड़े लेकर करम और परम के कमरे में गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। परम सिर्फ एक तौलिया लपेटे शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था, और करम बिना शर्ट के ज़मीन पर पसीने से लथपथ पुशअप्स लगा रहा था। दोनों की कसी हुई बॉडी और उनके पसीने की महक ने माही के कदमों को वहीं रोक दिया। माही ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, सर, चाय। करम ने पुशअप्स रोके और उठकर माही के करीब आ गया। उसकी भारी और गर्म सांसें माही के चेहरे पे पड़ रही थी। करम बोला, अरे यार, तू फिर सर बोलने लगा। ऑनर तो चला गया, अब कौन सा काम? और वैसे भी हम तो तेरे यार जैसे हैं। परम ने पीछे से माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सही कह रहा है ये। वैसे तू इतना गोरा और नाजुक कैसे है छोटे? कभी पंजाब आना, हम तुझे असली मिलाई खिलाएंगे और बुलेट पर भी घुमाएंगे। परम के हाथ के उस गर्म स्पर्श से माही के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। माही ने शर्माते हुए जवाब दिया, मुझे मुझे कोई शौक़ नहीं बुलेट पर घूमने का, आप चाय पी लीजिए। माही हड़बड़ाकर मुड़ा, लेकिन करम ने धीरे से उसकी पतली कलाई को पकड़ लिया। करम ने गहरी आंखों से देखते हुए कहा, तेरी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं माही। तेरी नज़रों में जो ये प्यास है ना, वो हम पंजाबियों से छुपती नहीं है। माही का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और वो अपनी कलाई छुड़ाकर कमरे से भाग गया। लेकिन बाहर आते ही वो दीवार से सटकर खड़ा हो गया और तेज तेज सांसें लेने लगा। आज आग दोगुनी थी। रात के 9 बज चुके थे। मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज़ हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बादलों की कड़कड़ाहट इतनी तेज़ थी कि खिड़कियां हिलने लगी और तभी पूरे इलाके की लाइट चली गई। करम और परम अंधेरे में बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर धीरे से नॉक हुआ। कौन? करम ने पूछा। जी, मैं हूँ माही। करम ने दरवाज़ा खोला। सामने माही खड़ा था। एक हाथ में लालटेन थी और वो बारिश की बौछारों से पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी सफ़ेद शर्ट उसके नाजुक जिस्म से पूरी तरह से चिपक गई थी, जिसमें से उसकी गुलाबी छाती की बनावट साफ झलक रही थी। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक कर उसकी गर्दन से होते हुए छाती तक जा रही थी। माही कांपते हुए बोला, सर,
लाइट चली गई है, मैं ये लालटेन। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, करम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। अरे यार छोटे, तू तो पूरा भीग गया है। इतनी बारिश में बाहर आने की क्या जरूरत थी? बीमार पड़ जाएगा तू। परम ने जल्दी से अपनी अलमारी से एक मोटा गर्म तौलिया निकाला और माही के कंधों पर लपेट दिया। करम ने अपने बड़े और खुरदरे हाथों से माही के गीले बालों और चेहरे को बहुत ही प्यार से पोंछना शुरू किया। उन दोनों गबरुओं के इस तरह फिक्र करने और उनके हाथों की वो गर्म छुअन माही के दिल को पिघला रही थी। माही ने कांपते हुए होठों से कहा, वो आपने सुबह नॉनवेज खाने का बोला था ना, तो वो तैयार है, पर बारिश बहुत तेज़ है और लाइट भी नहीं है, इसलिए आपको नीचे डाइनिंग एरिया में आना पड़ेगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। ठीक है छोटे, तू चल, हम आते हैं। तीनों नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए। पूरे कमरे में सिर्फ उस एक लालटेन की टिमटिमाती पीली रोशनी थी, जो माहौल को और भी रहस्यमयी और सेक्सी बना रही थी। बाहर बारिश का शोर था और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा। माही ने टेबल पर गर्मा गर्म मटन परोसा। करम और परम खाना खा रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें माही के उस भीगे हुए शर्ट से चिपके हुए बदन पर ही टिकी थी। डाइनिंग टेबल पर माहौल में एक अजीब सी गर्मी घुलने लगी थी। परम ने मटन का एक रसीला टुकड़ा अपने हाथों में लिया और माही के होठों के पास ले जाकर बोला, इतना लजीज खाना बनाया है तूने, एक निवाला हमारे हाथों से भी तो खा ले छोटे। माही ने झिझकते हुए अपना मुंह खोला और परम ने अपनी उंगलियों से वो टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया। परम की उंगलियों का माही के होठों से वो हल्का सा स्पर्श ही दोनों के बदन में आग लगाने के लिए ही काफ़ी था। करम ने माही की कमर को अपनी तरफ खींचते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, खाना तो बहुत तीखा और नमकीन है माही, पर क्या तू भी इतना नमकीन है? माही की सांसें भारी हो गई। लालटेन की उस पीली रोशनी में उन दोनों की आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। खाना खत्म होने के बाद रात और गहरी हो गई थी। बारिश की वजह से मौसम में अचानक ठिठुरन बहुत पड़ गई थी। माही ने डाइनिंग एरिया के एक कोने में पहले से ही लकड़ियां जला रखी थी, ताकि कमरे में थोड़ी गर्माहट रहे। माही ने ठंड से कांपते हुए कहा, सर, बाहर बहुत ठंड हो गई है, आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ आग के पास बैठ सकते हैं। करम और परम मुस्कुराए और माही के साथ उस सुलगती आग के पास बैठ गए। तीनों आग की आंच से अपने शरीर को सेक रहे थे। लालटेन की पीली रोशनी और आग की उठती लपटों ने माहौल को और भी रोमानी बना दिया था। कुछ देर बाद आग की लपटें कम होने लगी और लकड़ियाँ बुझने की कगार पर आ गई। माही, जो अभी भी अपनी गीली शर्ट में था और ठंड से हल्का हल्का काँप रहा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ। माही बोला, मैं अंदर से और लकड़ियाँ लेकर आता। जैसे ही माही पलटा, परम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। परम ने कहा, रुक जा छोटे, और लकड़ियाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ नीचे वैसे भी बहुत ठंड है और तू बारिश में भीगने की वजह से काँप भी रहा है।
करम ने अपनी जगह से उठते हुए माही के करीब आते हुए कहा, हाँ माही, इतनी ठंड में बीमार पड़ जाएगा। चल हमारे कमरे में, ऊपर रजाई भी है और तुझे हमारे साथ ठंड भी नहीं लगेगी। ये कहते ही परम ने माही को अपनी बाहों में उठा लिया। माही ने एक हल्की सी सिसकी ली। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? पर उसकी आवाज़ में कोई विरोध नहीं था, बल्कि एक मीठी सी बेताबी थी। परम उसे उठाकर सीधा उनके कमरे में ले गया और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। करम ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और लालटेन को साइड टेबल पर रख दिया। करम ने माही के ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, झूठ मत बोल माही, जब भी तू हमें देखता है तेरी आंखों में जो भूख होती है वो हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आज तुझे इस ठंडी रात में पंजाब की गर्मी का असली एहसास कराते हैं। करम ने बिना वक्त गवाए ज़ाया किए अपने गर्म और सख्त होठ माही के नर्म होठों पर रख दिए। वो चुंबन इतना गहरा और जंगली था कि माही के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आवाज़ निकली, जो करम के होठों में ही दब गई। उसी वक्त परम ने पीछे से आकर माही की गीली शर्ट के बटन खोल दिए। बर्फ जैसा ठंडा जिस्म है तेरा, इसे तो हमारे तरीके से ही गर्म करना पड़ेगा, परम ने अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा और माही की नाजुक गर्दन पर अपने होठों की मोहर लगा दी। करम की रफ उंगलियां माही की गोरी और नाजुक छाती को सहला रही थी। उन दोनों के कड़क लोहे जैसे जिस्मों के बीच माही एक मक्खन के टुकड़े जैसा था, जो उनकी हर छुअन हर सांस की गर्मी से पिघल रहा था। उस रात उस बिस्तर पर कोई हदों की परवाह नहीं थी। जब करम उसे गहराई से चूमता तो परम अपनी मजबूत बाहों से उसकी पतली कमर को जकड़ लेता। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट थी और अंदर कमरे में सिर्फ करम और परम की भारी मर्दाना सांसों और माही की बेकाबू मीठी आवाज़ की गूंज थी। उन दोनों गबरुओं ने माही के रोम रोम को अपने प्यार के उस मीठे दर्द से भर दिया। देसी घी की महकते उन पंजाबियों की हर छुअन माही को जन्नत की सैर करा रही थी। राकेश के साथ जो एक शुरुआत थी, आज इन दो गबरुओं की बाहों में वो एक परमानंद की मंजिल तक पहुंच गई थी। जब सुबह हुई तो बाहर बारिश रुक चुकी थी। कमरे में लालटेन बुझ गई थी और खिड़की से जून की गुनगुनी धूप अंदर आ रही थी। माही बिस्तर पर पेट के बल लेटा था। उसके ऊपर एक रजाई थी। करम की भारी बाह माही की कमर पर थी और परम उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेर रहा था। माही ने आंखें खोली और करम की तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुराया। करम ने उसके माथे को चूमा और अपनी भारी आवाज़ में पूछा, अब बता छोटे, रात को जो तुझे ज़्यादा डर तो नहीं लगा? माही ने अपना लाल होता हुआ चेहरा रजाई में छुपा लिया और धीमी आवाज़ में बोला, आप दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब जब भी कश्मीर आओगे तो किसी और के पास मत जाना। तीनों ज़ोर से हंस पड़े और इस कमरे में प्यार की एक नई और एक बेहद हसीन सुबह हो गई। 2 दिन बाद बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी और माजिद चाचा भी लौट आए थे। करम और परम का हॉलीडे ख़त्म हो चुका था और अब उनकी वापसी की ट्रेन का वक्त था। दोनों ने अपने बैग पैक किए
होटल के दरवाजे पर माही उदास आंखों से उन्हें देख रहा था। करम ने आगे बढ़कर माही को एक जोरदार गले लगाया और उसके कानों में फुसफुसाया, अपना ख्याल रखना मेरे मलाई के टुकड़े, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। परम ने माही के माथे पर एक प्यारा सा किस किया और दोनों मुस्कुराते हुए स्टेशन की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। करम और परम ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होकर हाथ हिला रहे थे और प्लेटफॉर्म पर खड़ा माही चेहरे पर एक मुकम्मल और एक हसीन मुस्कान लिए उन्हें अपनी आंखों से ओझल होने तक देखता रहा। तो दोस्तों, ये थी करम, परम और माही की वो मुकम्मल रात और एक खूबसूरत दास्तान, जहां मौसम का मिजाज और गबरुओं का अंदाज दोनों ही बेकाबू थे। कभी कभी एक खाली कमरा, बाहर की बारिश और बिना लाइट की वो लालटेन वाली रात, दो अलग अलग दुनिया के लोगों को एक ऐसे एहसास से जोड़ देती है जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। मैं हूँ आपका अपना दोस्त रोहित और मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक और नई, बोल्ड और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी रातों को रंगीन बनाएं, अपना ख्याल रखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार बांटते रहें क्योंकि लव इज़ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।